स्टेट से जहां पे वो अपनी ही नीड्स रिक्वायरमेंट जो उसके अंदर मिसिंग है वो फुलफिल करने की शुरुआत करता है, ठीक है ना। उसको ही कुछ ना कुछ अपने आप को भरने के लिए बाहर की चीज का इस्तेमाल करना होता है ताकि अपने आप को वो फुलफिल कर ले। यहां से हमने शुरुआत करी थी, बट ये करने में आप देखोगे कि कैसे इसके साथ साथ ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। किसी न किसी के पास कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम है ही। कभी किसी के पास कम अटेंशन की प्रॉब्लम है, कभी किसी के पास फोकस ना करने की प्रॉब्लम है, कभी किसी के पास कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कभी किसी को किसी गुस्से की प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा डर ज्यादा लगता है। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। हर इंसान के पास कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी तो है ही। अब ये देखेंगे कि ये परेशानियों का सोर्स क्या है, कि हमारी जो भी सारी प्रॉब्लम है, अगर हम इम्पेशेंट हैं, अगर हम इम्पल्सिव हैं, अगर हमारे जो डिसीजंस हैं हमें ही हेल्प नहीं करते, अगर हमारा जो पूरा बिहेवियर है वो हमें ही बॉदर करता है बहुत ज्यादा, हमारे पास अगर एंजाइटी है, अगर हमारे पास वरीज हैं, तो ये वरीज, ये एंजाइटी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम बनती हैं और क्या है जो इनको प्रॉब्लम वाकई में बनाता है। जो हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे और अगर हम उससे बस दूर भागेंगे, इफ वी लुक द अदर वे अराउंड, तो व्हाट वी आर सिंपली एक्चुअली डूइंग इज ओनली making that problem survive, making that problem sustain, keeping that problem alive within us. We really have to understand कि ये जो हमारी सारी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वरीइंग की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या अगर हम ओवर ईट कर लेते हैं, हम इम्पल्सिव हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है, अगर ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, तो इनका सोर्स क्या जानना जरूरी नहीं है कि ये किस सोर्स से आती हैं, कि ये जो प्रॉब्लम मेकर है, ये प्रॉब्लम मेकर ही कौन है। प्रॉब्लम तो है, पता चल रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम बना कौन रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम्स आ कहां से रही हैं, और क्या ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में अलग हैं। क्या हमारी वरी करने की प्रॉब्लम और हमारी इंपेशेंट होने की प्रॉब्लम और फिर हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, क्या ये तीनों प्रॉब्लम अपने आप में अलग हैं, या ये तीनों प्रॉब्लम अपने आप में एक्चुअली कॉमन है। इनका जो पॉइंट है वो एक ही है, वो एक ही पॉइंट से कहीं ना कहीं आ रही हैं और बस अलग अलग तरीके से दिख रही हैं। अलग हमें ये अपीयर हो रही हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरीली डिफरेंट, दे आर सिंपली सिम्टम ऑफ जस्ट वन प्रॉब्लम। और वो एक प्रॉब्लम फिर क्या है जिसके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स है। जो अगर वरीइंग है, या अगर एंजाइटी है, या अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल अबाउट थिंग्स, और if we are fearful of something, तो what is that point from which all of these symptoms emerge? और क्या हम हमारी प्रॉब्लम से डिफरेंट हैं? क्या हमारी प्रॉब्लम जो हमें है वो हमारे ही चलते नहीं है? क्या हम ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है? हम बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, that we have all of these problems, that we have the problem of worrying, that we are impatient, we are impulsive. हम बोलेंगे कि हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम अगर क्लोजली देखेंगे तो we will find that we do not have all of these problems. It is us basically who is the fundamental problem. Who we are is the problem actually. And who we are is from where all of these problems emerge. अगर हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा वरी करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि how we do not live in facts of life. We only live in our own imaginations. Worrying is simply what? When you imagine a scenario, when you create a hypothetical scenario, when something must have happened to you and you begin to think about it excessively. You begin to think about it repeatedly, and then you begin to create imaginary scenarios about it. You begin to come up with responses to that scenario. कि अगर उस सिचुएशन में मैंने ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने उसे बस ये बोल दिया होता तो ठीक होता, this one final thing if I would have said,
then that would have been the best thing. हमारे पास ये इस तरीके की सारी थिंकिंग होगी, लेकिन हम ये नहीं देख पाएंगे कि ये जो सारी वरिंग की प्रॉब्लम है ये हमारी ही इमेजिनेशन से आती है, क्योंकि हम अपने ही इमेजिन करे हुए सिनेरियो में अपने आप को पूरी तरीके से बांध के रखते हैं, उसी में ही इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए हम वरी करते हैं. एंड वी फेल टू सी दैट हाउ वरीइंग, इवन एक्सेसिव वरीइंग, वुड हैव नो डायरेक्ट implication on what is going on. No amount of anxiety would change or would transform our own reality. और अगर हमारे पास इनफैक्ट ये वरीज नहीं है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारे पास फिर है क्या रिलाय करने के लिए? हमें कुछ ना कुछ रिलाय करने के लिए चाहिए होता है. जो माइंड है, जो मन है, वो चाहता है कि उसके पास कुछ हो, क्लिंग करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, या उसको एक तरीके की अश्योरेंस देने के लिए. और ये अश्योरेंस हमें देखने को मिलेगा कि हम ये अश्योरेंस अपनी ही प्रॉब्लम्स से भी ले सकते हैं, अपनी ही एंजाइटी से भी ले सकते हैं, अपनी ही इंपेशेंस, इंपल्सिवनेस, ओवर थिंकिंग से भी ले सकते हैं. क्योंकि ध्यान से अगर देखो कि अगर हमारे पास हमारी वरीज नहीं है, हमारे पास चिंता करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, हमारे पास एंग्शियस होने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो फिर हमारे पास है क्या? अगर आप जिस समय में एंग्शियस हो, अगर आप किसी समय में बहुत ज्यादा वरीज से भरे हुए हो, तो अगर आपके पास वो वरीज नहीं है, आपके पास वो एंजाइटी नहीं है, तो आप क्या और करोगे? और क्या होगा आपके पास इसके अलावा? आपको यह देखने को मिलेगा कि इसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं हमारे पास करने के लिए. हम एंग्शियस हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास एंग्शियस होने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है. हम अगर ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ओवर थिंक करने के अलावा हमारे पास कुछ और आता ही नहीं है हमारे मन को. हमारे माइंड में कुछ और हेल्दी, कुछ और कोई साइलेंस, कुछ और मीनिंगफुल काम हमारे पास है ही नहीं. इसीलिए हमें लगता है कि चलो एंग्शियस हो लेते हैं, चलो वरी कर लेते हैं, चलो थोड़ी चिंताएं कर लेते हैं, थोड़ा ओवरथिंक कर लेते हैं. हम ओवरथिंक कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व करता है. वो एक एक्टिविटी है जो हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, जो माइंड को अननोइंगली थोड़ा सिक्योर बनाती है. क्योंकि अगर हमारे पास ये नहीं होगा करने के लिए, अगर हमारे पास हमारी एंजाइटी नहीं होगी, अगर हमारे पास हमारी चिंता नहीं होगी, अगर हमारे पास हमारी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, तो हम ये देखेंगे कि हमारे माइंड के पास कुछ और है ही नहीं, कुछ और बढ़िया, कुछ और ब्यूटीफुल, कुछ और हायर हमारे पास है ही नहीं करने के लिए. और क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं होता है, तो वो फिर अपने आप को ही अपने ही इमेजिन्ड सिनेरियोज में अपने आप को बिजी करके रखता है, अपनी ही चिंताओं में अपनी ही चिंताओं से अपने आप को घेर लेता है. हमारे ही खाली होने का नतीजा ये है कि हम चिंता करते हैं बहुत ज्यादा. हमारी ही एम्प्टीनेस का, हमारे ही बेसिकली एक रॉटननेस का अंदर से नतीजा है, एक सूखेपन का हमारे ही अंदर का नतीजा है कि हमें बहुत ज्यादा चिंताएं करनी पड़ती हैं, हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा टेंशन में रहना पड़ता है. क्योंकि अगर वो टेंशन नहीं होगी, वो स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ और है नहीं, कोई और चीज में हम अपने आप को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हैं. और यही फिर प्रॉब्लम है. हमारा माइंड क्योंकि चाहता है किसी को पकड़ना, हमारा माइंड चाहता है अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना, अपने आप को इंगेज करके रखना, तो वो इंगेजमेंट ढूंढता ही है फिर अपनी ही एंजाइटी में, अपनी ही परेशानी में. खुद को परेशान करना, फिर उसके पास कोई और चारा नहीं होता अपने आप को परेशान रखने के अलावा, अपने आप को स्ट्रेसफुल रखने के अलावा. हम जो अपने आप को स्ट्रेसफुल इतना देखते हैं, जो इतना चिंताओं में देखते हैं, जो इतना एंजाइटी में देखते हैं, उसका कारण ही यही है क्योंकि वी हैव नथिंग गुड टू डू. The mind, we have not supplied the mind with anything valuable to engage itself in, to indulge itself in. और माइंड क्योंकि किसी चीज को तो क्लिंग करेगा ही करेगा,
माइंड चाहेगा ही कि वो किसी चीज के पास जाए, किसी चीज को परस्यू करे, तो फिर वो परस्यू करता है अपनी ही स्टुपिडिटी को, अपनी ही जो उसने अपने इमेजिन्ड सिनेरियोस बनाए होते हैं उनको, अपने ही खालीपन को। और यही फिर सारी परेशानी है, जो हमारा बोर्डम है, जो हमारी डलनेस है, उसका रिजल्ट वो एक्चुअली हमारी ही एम्प्टीनेस का रिजल्ट है। हमारी ही इनर लाइफ जो थोड़ी एम्प्टी है, उसका जो सिम्टम है वो सीधा सीधा हमारा बोर्डम है, वो सीधी सीधी हमारी एंजाइटी है, वो हमारी वरी करने की टेंडेंसी है। हम चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और वर्थवाइल नहीं है करने को। तो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगा कि somehow we may think that problems we want to get rid of our problems, that we want to move away from our problems, but we will find that unknowingly we feel a sense of security in our own problems, we feel a sense of safety within our own problems, क्योंकि उसमें एक familiarity है, क्योंकि उसमें एक familiar of the comfort है, इसीलिए हमें हमारी प्रॉब्लम्स जैसी हैं वो वैसी ही रहती हैं। क्यों हम अपनी प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व नहीं कर पाते? अगर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आता है, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, हम बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, हम सॉल्व ये इसीलिए ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास कुछ और नया नहीं होगा करने को। तो ये बना रहे और हमें लगता रहे कि हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है नया, इसीलिए हम अपने आप को इतना प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें होने का, हमारे एग्जिस्टेंस को अश्योर करती हैं, हमारी ही हमें थोड़ा एक तरीके का अश्योरेंस देती हैं कि अच्छा, भले ही आप अपने आप में यू आर नॉट वैल्यूएबल और यू डोंट हैव एनीथिंग वर्थवाइल, बट एटलीस्ट यू हैव दीज प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट यू हैव योर एंजाइटीज, एटलीस्ट यू हैव योर फियर्स। तो हम इसमें ही अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने का लाइफ में रीजन ही यही है क्योंकि वी हैव अ एम्प्टी माइंड विद इन अस, बिकॉज वी आर अ प्रॉब्लम, वी क्रिएट देन डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर अस टू रिलाई ऑन देम, दे आर बेसिकली अवर सपोर्ट। ऐसा लगेगा कि हम चाहते नहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन फिर भी वो रहती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे होने को थोड़ा और मजबूत बनाती हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को अश्योर कराती हैं। वो हमारी ही प्रॉब्लम्स एक्चुअली थोड़ी लाइफ अफर्मिंग है, इसीलिए ही हमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहना होता है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं सोचेंगे तो हमें बहुत खाली लगेगा अपने अंदर से, हमें लगेगा कि वी आर टोटली अनऑक्यूपाइड। तभी तो लोग अपने आप को बिजी करके रखते हैं ना। आप देखोगे कि जब एक मिडिल एज में इंसान आ जाता है तो वो चाहेगा कि वो पूरे टाइम बिजी रहे, वो चाहेगा अपने आप को पूरे टाइम ऑक्यूपाई करके रखे। कभी वो कभी घर का कोई काम उठा लेगा, कभी कोई सफाई करने लग जाएगा, कभी कोई नल बह भी नहीं रहा होता है तो वो नल चेंज करने लग जाएगा, वो कोई भी और मिसलेनियस काम करने लगेगा 10 तरीके के, कभी वो कोई शॉपिंग करने लग जाएगा, कभी वो कहीं घूमने निकल जाएगा, वो बहुत अलग अलग चीजें करेगा ताकि वो अपने आप को ऑक्यूपाई कर सके। वो अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखना ही इसीलिए चाहता है क्योंकि जब वो अनऑक्यूपाइड रहता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता, तो उसको दिखती है उसी की ही लाइफ का थोड़ा खालीपन, उसी की ही लाइफ की एम्प्टीनेस, जो उसने ही एक्चुअली वही उसने ही अपनी लाइफ में बनाई है। क्योंकि हमने एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जी होती है, हमने खुद को कभी नहीं देखा होता है, हमने कभी खुद के ही पास नहीं आए होते हैं, कभी खुद को नहीं समझा होता है, उसके चलते we create this overwhelming void within us, we create this hole within us which we begin to run away from, which we do not want to face in our life. हमारा जो लोनलीनेस है वो यही है, ये void जब ज्यादा बढ़ जाता है तभी हम लोनली हो जाते हैं, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि जब तक हम इसको ध्यान नहीं देंगे, जब तक we do not pay attention to this void within, to this emptiness within, it will only grow. What it really wants is our attention. And when we begin to see it, when we begin to look at it, when we begin to look at ourselves from that awakened state, from that awakened interest,
we see that it begins to disperse, that it begins to wither away. वो गायब होने लगता है, वो void जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर का ही खालीपन है, जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसको समझते हैं कि ये आया कहां से है, ये awakened interest ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एक्चुअल सोल्यूशन है। क्योंकि प्रॉब्लम्स जैसी हैं, हम उनको कंटिन्यू ही करके रखना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट द माइंड वांट्स टू ग्रैस्प, दैट द माइंड वांट्स टू होल्ड ऑन। और जब उसको कुछ होल्ड ऑन करने के लिए नहीं मिलता है, तो उसको मिलती है उसी की ही सो कॉल्ड वरीज, उसी की ही बनाई हुई इमेजिन्ड चिंताएं, उसी की ही बनाया हुआ एक खालीपन, वो उसी को ही ग्रैस्प करता रहेगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए है अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। तो जब उसके पास एक अवेकेंड स्टेट नहीं होती है, एक जगी हुई इंटरेस्ट, एक जगा हुआ इंक्वायरी नहीं होती है, एक अलाइवनेस नहीं होती है जब उसके पास, तो उसके पास फिर यही होता है, उसी की ही रेस्टलेसनेस, उसी का ही इंपल्सिवनेस, उसी की ही एंजाइटी, उसी का ही स्ट्रेस, उसी का ही प्रेशर। उसको कुछ तो चाहिए है रिलाय करने के लिए। माइंड वांट्स अ सपोर्ट, और उसको फिर सपोर्ट में यही मिलता है, उसी की ही प्रॉब्लम्स जो उसी को ही फिर खाती रहती हैं। एंड देन वी सी ऑल ऑफ दीज mental problems that we begin to witness, because we do not pay attention to ourselves, we do not really know anything about our mind, we haven't come close to it। हमें इसका कुछ पता ही नहीं है कि ये चलता किन चीजों पे है, कि ये चाहता क्या है अपने बारे में, कि इसकी रियलिटी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये आदतों में कंफर्ट ढूंढता है, कैसे ये अपने आप से ही भागता है, कैसे ये चाहता है कि इसको बस बता दिया जाए और जो इसको बताया गया है वो इसे सिंपली फॉलो करने लग जाए। इसी की ही लेजीनेस, जब तक हम इसको नहीं देखेंगे तब तक हम इसको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर लेंगे, हम इसको ही परेशान करके रखेंगे। आवर माइंड इज रियली अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, आवर माइंड इज अ सब्लाइम ऑर्गन, बट व्हेन वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट, it is the thoughts of our own mind that would begin to pester it, that would begin to worry it, that would begin to disturb it। हमारा मन खुद को ही परेशान करता रहेगा जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए मन को थोड़ा अटेंशन जरूरी है हमारा। हमें देखना पड़ेगा जो हमें थॉट्स आते हैं, जो हमें फीलिंग्स आती हैं, उनका पर्पस क्या है। हम अगर सिंपली ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएंगे कोई भी थॉट, कोई भी सिंपली ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएंगे फीलिंग, बोलेंगे यार मेरे को तो बड़ी फीलिंग आ रही है और इसलिए मैंने कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना हमारा रीजनिंग, कि मेरे को फील आई थी इसलिए मैंने कर दिया, मेरे को थॉट आया था इसलिए मैंने कर दिया। तो ऐसे अगर हम सिंपली बस फॉलो करने लग जाएंगे हमारी ही थॉट, हमारी ही फीलिंग, तो हम सिंपली बस इन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें देखना होगा जो हमारे अंदर थॉट आ रहा है वो चाह कहां रहा है, वो आया कहां से है और वो जाना कहां चाहता है, हमें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसे ही जो फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, हमें देखना पड़ेगा कि ये कहां से उठी है और ये हमसे क्या कराना चाहती है, ये कहां पे जाके एंड होना चाहती है, इसका पर्पस क्या है। हमें ये सब समझना पड़ेगा। जब तक हम अपने ही थॉट्स को नहीं समझेंगे, अपनी फीलिंग्स की टुवर्ड्स अटेंटिव नहीं होंगे, तब तक ये हमें चला रही होंगी। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमारे पास थॉट्स हैं और उनको हर्ट मत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि पॉइंट ऐसा है नहीं। हमारे पास, हम भले ही यूजुअल लैंग्वेज में ये बोलें कि हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो एक्चुअली हमारे इमोशंस के पास हम हैं, हमारी फीलिंग्स के पास हम हैं। हम उन्हें नहीं चाहते हैं, हम उनसे चल रहे होते हैं, वो हमें चला रहे हैं। हमारी फीलिंग हमें चला रही है, हमारे इमोशंस हमें चला रहे हैं, हमारा गुस्सा हमें चला रहा है, हमारी लालच हमें चला रही है, हमारा डर हमें चला रहा है। जब तक हमारे पास इनको लेके कोई इंसाइट नहीं है, हम इनको ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, तब तक हम ही बस इनसे चल रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है, हम हैं इनके पास, और ये जिस दिशा में हमें भेजते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें भेजते हैं, जो हमसे ये करवाते हैं, हम वो बस सिंपली इनका ऑर्डर फॉलो करते हैं और हम वो करते रहते हैं। अगर कोई फीलिंग आई है, कोई थॉट आया है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम उसको मानने लग जाएं।
कि हम उसको बोलने लग जाए कि हाँ आप आ गए हो तो आपको तो मेरे को ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा, कि आपको तो मेरे को अब आपका जो अगर, क्योंकि इफ यू हैव कम टू मी, इफ यू हैव रिजन इन माय माइंड, देन आई हैव टू ऑब्लाइज टू यू, देन आई हैव टू फॉलो इट। अगर वो आए तो हम उसको देख सकते हैं ना कि अरे नहीं ये आ गया है और जरूरी नहीं है कि मैं इसे फॉलो करूं। कोई थॉट आया है मेरे पास, कोई फीलिंग आई है मेरे पास, कोई इमोशन आया है मेरे पास, तो क्या मैं उसे देख सकता हूं कि हाँ ये आया है, बट जरूरी नहीं है ये मेरे को ओवरकम कर ले, जरूरी नहीं है कि ये जो आया है मैं इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाऊं। कोई थॉट जब आया है तो मैं इसे देख तो सकता हूं ना, या मैं इसका ऑलमोस्ट एक तरीके से सर्वेंट हूं। आर वी द सर्वेंट ऑफ आवर ओन थॉट्स, our own feelings, our own ideas, our own imaginations? हम जो जो सोच रहे हैं क्या हम उन्हीं के ही नौकर हैं? क्या हम अपने ही विचार के नौकर हैं, हम हमारी ही फीलिंग्स के नौकर हैं? और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इनके नौकर हैं तो हम एक्चुअली फ्री कहाँ हैं? हम तो बस ये जैसे ही आते हैं जो हमसे करवाना चाहते हैं वो हम कर देते हैं चुपचाप। We are only good at following orders, whether they are the orders of people outside of us or whether they are the orders of our own tendencies, of our own emotions, of our own feelings. अगर हम बस इनको सिंपली फॉलो कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि यही हमें परेशान करते हैं। हम चाहेंगे कि हमें नहीं डर ना लगे, हमें गुस्सा ना आए, या मेरे को ये ऐसा थॉट ना आए, तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी थॉट से हम देखते हैं ना कि कैसे डर जाते हैं, तो हमें उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है कि नहीं नहीं मेरे को ये वाला थॉट ना आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, या मैं ये सोचने लग जाता हूँ ताकि मेरे को ये डर ना लगे। हम ऐसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे होंगे जब तक हमारे पास कोई ओरिजिनल इंसाइट नहीं होगी, जब तक हम समझ नहीं रहे होंगे कि ये सारी चीजें कैसे हमें चला रही हैं। और जब हम इन पे ध्यान देना शुरू करते हैं तब जाके एक्चुअली हम इनको थोड़ा वर्थवाइल तरीके से इनका यूज कर पाते हैं, इनको समझ पाते हैं, एंड देन वी पुट देम टू यूज, देन वी आर रियली displaying emotions rightly, then we would begin to use our thought in right direction, then the feelings that we would have would be expressed rightly and be expressed where they are worth expressing or where they are warranted to be expressed. नहीं तो बस ऐसी ही फीलिंग्स गिरती रहेंगी हमारे अंदर से इमोशंस बह रहे होंगे और हमें कुछ नहीं पता होगा कि ये सब आ कहां से रहा है। हम नहीं जान रहे होंगे जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो बस आ रहे होंगे और हमसे कुछ करवा जाते हैं। हमारी फीलिंग्स आएंगी, हमसे कुछ करवा जाएंगी। मोस्टली आपने देखा होगा क्राइम ऑफ पैशन जो होता है वो क्या होता है कि गुस्से में आके कोई पैशनेटली होके किसी जिल्टेड लवर ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया, किसी ने इनफैक्ट उसको हार्म कर दिया, उसके घर पे जाके किसी को धमकाया, ये सब क्या होता है? ये जो क्राइम्स ऑफ पैशन है वो है कैसे? वो इनके ही इमोशंस इनको रोल करते हैं बहुत ज्यादा। जो ये क्राइम कर रहा है अगर बहुत ध्यान से कोई देखेगा तो वो बस अपनी ही इमोशंस के टोटल इन्फ्लुएंस के अंदर है और वो उससे कुछ करवा रहे हैं, वो उससे किसी को हार्म करवा रहे हैं, वो उससे किसी का कोई एग्रेसिव बिहेवियर कराने को फोर्स कर रहे हैं, वो उसको किसी का कोई नुकसान कराने की कोशिश करवा रहे हैं। वो अपने काबू में है ही कहां? उसके ही इमोशंस जो उसकी ही कंडीशनिंग से, सोशल फिजिकल कंडीशनिंग से आते हैं निकल के, वो उनकी ही चपेट में है और वो उन्हीं का ही कहना मान रहा है। अगर हमें सिंपली बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है किसी के कहने से, if somebody insults us and we feel extremely bad, we feel insulted and then we are aggravated, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक इमोशन है, हमारा एक आइडिया है कि अगर उसने सपोज करो हमें बोला है कि यू आर एन इडियट पर्सन और हम मानने लग गए कि अरे हाँ मैं इडियट हूं और इससे आपको गुस्सा आने लग गया है, तो देखो कैसे कि बाहर से कुछ चला और उसने आपको डिक्टेट कर दिया और आप अचानक से गुस्सा महसूस करने लग गए। तो आप कहां हो? अपने ही कंट्रोल में। आपको तो बस बाहर वाला लिटरली रिमोट कंट्रोल के अकॉर्डिंग चला रहा है। वो आपको इडियट बोल के आप में कभी गुस्सा ला देगा, वो आपको कोई बहुत काइंड वर्ड्स बोल के आपके अंदर से कोई लव निकलवा देगा, आपको वो कभी कुछ धमकी देके वो आपको डरा देगा। हम तो सब कुछ ही फिर बाहर से चल रहे हैं ना।
किसी के पास कोई रिमोट है जो वो कभी कोई बटन दबा दे तो इंसल्ट का बटन दबा दे तो गुस्सा आ जाता है, कभी केयरिंग वर्ड्स बोल दे तो प्यार निकलने लगता है, कभी कोई कुछ भी कर दे, कोई धमकी दे दे तो सामने से डर निकलने लगता है। हमारे पास तो अपनी कोई एजेंसी ही नहीं है, हमारे पास अपनी कोई फैकल्टी नहीं है, हम बस ऑपरेट ही हो रहे हैं सामने वाले के रिमोट से। जो वो बटन दबाता है हम उसके हिसाब से एक्ट करने लगते हैं, जो उसने डिमांड करी हमने भी वही डिस्प्ले कर दिया। तो जब तक हम खुद को नहीं समझते, अपने ही थॉट्स को, अपनी ही फीलिंग्स को, अपने ही आइडियाज, बायसेस को डिस्कवर नहीं करते कि कैसे ये हमारी लाइफ में पल पल एक्चुअली एक्सप्रेस हो रहे हैं। और इतना मुश्किल नहीं है, आपको लगेगा कि अरे ये सब तो बहुत मुश्किल है, एक्सप्लोर करना अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को समझना। आप जैसे जैसे जी रहे हो, क्या आपको कंटिन्यूअसली थॉट नहीं आ रहे हैं? क्या अभी पिछले एक घंटे में किसी को कोई थॉट नहीं आया होगा? आया होगा ना, किसी ना किसी ने कुछ तो सोचा ही होगा। तो वो कहां से आ रहा है, बस ये देखना इतना मुश्किल है क्या? क्या कोई फीलिंग जो हमारे अंदर आ रही है, जो एक दूसरे से अभी यहाँ पे लोग लड़ रहे थे, जो वहां पे लोग लड़ रहे थे, ये एक फीलिंग ही आई है ना कि नहीं ये कुछ करना है तो यहाँ पे ये मैं एक्शन कर देता हूँ। तो ये फीलिंग सिंपली देखना क्या इतना मुश्किल है? तो कोई इसमें बहुत टफ काम नहीं है। दिस इज नॉट सम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। इट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन, इट इज जस्ट सिंपल लुकिंग थ्रू योर ओपन आईज कि जो भी मैं अभी समझ रहा हूं, जो भी मैं समझ रही हूं, ये सब आ कहां से रहा है। और जितना आप इस पर ध्यान देते जाओगे, अपने ही बिहेवियर्स पे, अपने ही रिएक्शंस पे, उतना आपको आपके बारे में इंसाइट मिलने लगेगी। और सामने वाला जो आपको कंट्रोल करने लग रहा है, वो कंट्रोल उसका कम होता जाएगा आप पर। आपका ही, आपके इमोशंस का आप पे कंट्रोल, आपकी फीलिंग्स का आप पर कंट्रोल, आपके आइडियाज और आपके नोशंस का आप पे कंट्रोल, ये सब कम होने लगेगा जब आप इनके बारे में समझने लगोगे। और जैसे ही इनके बारे में समझा जाएगा, वहीं से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली आती रहती हैं, वो भी रिजॉल्व होंगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेकर है, जो हम हैं, हम उसको ही डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। और जब वो डायरेक्टली एड्रेस होता है तो उसकी जो सारी बाकी की प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी वरी करने की प्रॉब्लम है, जो उसकी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो उसकी डरे रहने की प्रॉब्लम है, ये सब ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने लगता है।